हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। ये हम जानते हैं कि सेल्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इन सब में सेल डिवीजन होता है। तो आखिर सेल्स को डिवाइड होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि हम जानते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं एंड टाइम के साथ साथ ये सारे ऑर्गेनिज्म साइज में भी ग्रो करते हैं। तो आखिर ये साइज में ग्रोथ पॉसिबल कैसे होता है? तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। अब देखो, ये एक सिंगल सेल है और ये सेल डिवाइड होगा दो सेल्स में, और ये दो फर्दर डिवाइड होंगे चार में, और ये चार फर्दर डिवाइड होंगे और बनाएंगे 8 सेल्स। दैट मीन्स सेल्स का जो नंबर है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, और यही होता है सेल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यू बॉर्न है, सो धीरे धीरे इसके बॉडी के सेल्स डिवाइड होंगे एंड एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल साइज इंक्रीज होता जाएगा विथ एज अप टू अ सर्टेन लिमिट। और सेम एप्लीकेबल होता है प्लांट्स और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। सेकेंड रीज़न है रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। जैसे कई बार हमारे स्किन के सेल्स डेड हो जाते हैं तो जिन्हें हम स्क्रब करके निकाल देते हैं, और वहाँ पे इन डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन होता है। सो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे स्नेक का जो स्किन होता है ना वो टाइम टू टाइम अपने स्किन को शेड ऑफ करता है। तो जब स्किन शेड ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे स्किन को रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे होता है सेल डिवीजन। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स को। जैसे कि रेड ब्लड सेल या आरबीसी, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। दैट मीन्स एक सेल जब फॉर्म होता है आरबीसी का तो 120 डेज़ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए जो नया सेल आएगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा सेल डिवीजन से। दैट मीन्स जहाँ भी सेल्स का रिप्लेसमेंट होगा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा सेल डिवीजन। थर्ड रीज़न इज रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स। जब कोई सेल डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी सेल डिवीजन से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर कभी आपको चोट लग जाती है तो वहाँ का जो स्किन होता है वो डैमेज हो जाता है और वहाँ पे घाव भी बन जाती है। बट स्लोली स्लोली वो घाव भरता है एंड जो डैमेज पोर्शन है जहाँ पे आपका स्किन डैमेज हो गया है वहाँ पे नए स्किन आ जाते हैं। सो ये न्यू स्किन आता कहाँ से है? ये जो रिपेयरिंग प्रोसेस है ये होता है सेल डिवीजन से। एंड द लास्ट इज फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन। लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक एमीबा, बैक्टीरिया, इन सब में सेल का सिंपल डिवीजन होता है एंड टू सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं माइटोसिस। बट हायर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन या फिर अगर हम प्लांट्स में देखें तो बैनियन ट्री, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि मेयोटिक सेल डिवीजन के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो देखो, सेल को डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ता है, और ये प्रिपरेशन का जो फेज़ होता है ना ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फेज़ होता है जिसमें सेल को अच्छे से ग्रो करना होगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, इनको सिंथेसाइज करना पड़ेगा। साथ ही में जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ डीएनए, उसको भी डुप्लीकेट करना होता है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स सेल के अंदर होते हैं सेल के डिवीजन के लिए, इसी को ही हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of the cell to produce two daughter cells. तो सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरफेज जो कि एक नॉन डिवाइडिंग फेज है, एंड सेकेंड वन इज एम फेज या सिंपली माइटोसिस जो कि एक डिवाइडिंग फेज होता है। सो इंटरफेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि मदर सेल क्या होता है और डॉटर सेल क्या है। मदर सेल वो सेल होता है जो डिवाइड हो रहा है, एंड डॉटर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो मदर सेल के डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। जब मदर सेल से टू डॉटर सेल्स बनते हैं उन दोनों डॉटर सेल्स का साइज मदर सेल के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, बट
डॉटर सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो फुल्ली ग्रोन होते हैं, बट जो साइटोप्लाज्म होता है उसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। सो ये जो न्यूली फॉर्म सेल के इसी फेज़ को ही हम बोलते हैं इंटरफेज। इस फेज़ में ये सेल्स ग्रो होते हैं एंड अपने आप को नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब इंटरफेज को हम 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट ग्रोथ फेज, दैट इज G1, सेकेंड इज अ सिंथेटिक फेज S फेज, एंड द थर्ड वन इज द सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर G2। फर्स्ट ग्रोथ फेज है G1 फेज। इस फेज में सेल डिवीजन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं उनके सिंथेसिस होगी एंड साथ में RNA दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड की भी सिंथेसिस होगी। और जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम डॉटर सेल में मैंने बताया कम होता है, वो इस फेज में इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें यह होता है कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों का डिवीजन होता है, बिकॉज यही वो 2 ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना खुद का DNA होता है। अब जो लेट G1 फेज आता है, इसमें इन सेल्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो फर्दर सेल डिवीजन के लिए प्रोसीड ना करना चाहें तो वो क्या करेंगे, सेल डिवीजन से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे एंड रेस्टिंग फेज में फिर से चले जाएंगे। या फिर अगर वो सेल डिवीजन के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो वो एंटर करेंगे इनटू सिंथेटिक फेज, जहां वो सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो जब सेल्स सिंथेटिक फेज में एंटर करेंगे, वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट, DNA की सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होगी एंड इस टाइम पे अमाउंट ऑफ DNA पर सेल जो है वो डबल हो जाएगा। सेकेंडली, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होगा। तो ह्यूमन सेल्स में जैसे 46 क्रोमोसोम है, तो इस स्टेज में वो क्रोमोसोम का नंबर 92 हो जाएगा। तो अब देखते हैं G2 दैट इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। तो ये एक शॉर्ट ग्रोथ फेज होता है जिसमें कि RNA और सेल डिवीजन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स के सिंथेसिस जो कि G1 फेज में स्टार्ट हो चुका था, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। और अब इस स्टेज में सेल बिल्कुल तैयार हो चुका है सेल डिवीजन के लिए एंड वो अब एंटर करेंगे सेल साइकिल का जो सेकेंड फेज दैट इज M फेज और द डिवाइडिंग फेज में। एंड डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होंगे डॉटर सेल्स। अब ये डॉटर सेल्स एंटर करेंगे इनटू इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, जहाँ से वो पास करेंगे थ्रू G1, S एंड G2 फेजेस एंड अगेन डिवाइड होंगे और इसी साइकिल को ही हम बोलते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को हम इस डायग्राम में समझते हैं। ये शो कर रहा है एक कंप्लीट सेल साइकिल को। तो यहाँ पे ये है M फेज, जहाँ पे मदर सेल ने 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किया है। अब इन दोनों डॉटर सेल्स में से हम एक सेल को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये डॉटर सेल अब एंटर कर रहा है इंटरफेज में। तो सबसे पहले ये एंटर करेगा G1 फेज में, जहाँ पे RNA एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अगर एनिमल्स हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा। G1 फेज के बाद सेल इधर रेस्टिंग फेज में चला जाएगा या फिर वो एंटर करेगा इनटू S फेज या फिर द सिंथेटिक फेज। S फेज में DNA की सिंथेसिस होगी और साथ में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा। फिर ये सेल एंटर करेगा इनटू G2 फेज, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और फिर वो एंटर करेगा इनटू M फेज, जहाँ पे सेल का डिवीजन होगा। तो सेल डिवाइड होगा, फिर से डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा और वो डॉटर सेल फिर से इसी सेम साइकिल दैट इज G1, S, G2 के थ्रू पास करेंगे और इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा और सेल्स डिवाइड होते रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि सिंथेटिक फेज में मैंने आपको बताया कि DNA की सिंथेसिस होगी। तो DNA की सिंथेसिस कैसे होती है उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो ईच DNA मॉलिक्यूल अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, वो इसलिए कि माइटोसिस के एंड में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनमें DNA का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। DNA का जो डुप्लीकेशन प्रोसेस होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे और अभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कैसे DNA डुप्लीकेट होता है। तो DNA का डबल हेलिक्स वन एंड में ओपन हो जाता है सो दैट जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो फ्री हो जाते हैं एंड ईच स्ट्रैंड के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म होने लगता है
और यही प्रोसेस डीएनए की होल लेंथ में कंटिन्यू होता है, सो दैट फाइनली 2 न्यू डीएनए फॉर्म हो जाते हैं एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से। और ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है सिंथेटिक फेज के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ? सो द आंसर इज नो। सारे सेल्स हमेशा डिवाइड नहीं होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक बार फॉर्म होने के बाद परमानेंट हो जाते हैं, वो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो टेम्पररीली डिवाइड होते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही डिवाइड होते हैं। हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, आई लेंस में जो सेल्स हैं, या फिर बहुत सारे मसल सेल्स हैं, और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का नर्व सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है ना, उसी टाइम पे ही डेवलप हो जाते हैं और लाइफ टाइम तक वैसे ही बने रहते हैं। इनमें कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। और अगर किसी वजह से ये सारे सेल्स में से कोई सेल अगर डेड हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सेल्स में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। जबकि हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो हर 15 दिन में क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, वो भी मैंने आपको बताया कि उसका लाइफ टाइम होता है 120 डेज़। तो 120 डेज़ बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं और सेल डिवीजन के थ्रू फिर से उनकी भरपाई हो जाती है। हमारी बोन में जो सेल्स होते हैं वो बोन सेल्स हर 10 साल में रिप्लेस होते हैं, और जो लिवर सेल्स होते हैं वो हर 1 से 2 साल के अंदर रिप्लेस होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन काफ़ी रैपिड होता है। जो स्पेशलाइज्ड जर्मिनल सेल्स होते हैं, लाइक एनिमल्स में ओवरी एंड टेस्टिस होता है, और प्लांट्स में ये ओवरी एंड एंथर होता है। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो बाकी सेल्स से इनका डिवीजन थोड़ा डिफरेंट होता है। उसी को हम बोलते हैं मेयोसिस, जो कि प्रोड्यूस करता है सेक्स सेल्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए सो ये लीड कर सकता है टू ट्यूमर्स। वो ट्यूमर जो कैंसरस हो भी सकता है और नहीं भी। तो सेल का प्रोडक्शन और सेल के डेथ का जो रेशियो है एज के साथ, उसको हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो न्यू सेल्स का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ डाइंग सेल्स। दैट मीन्स जो सेल डिवीजन का रेट है वो काफ़ी फास्ट होता है छोटे बच्चों में। जब हम एडल्ट स्टेज में आते हैं तो हमारा जो सेल का पॉपुलेशन होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और जो नंबर ऑफ डाइंग सेल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। बट जैसे ही हम ओल्ड होते हैं तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यू सेल्स का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ डाइंग सेल्स। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से एज के बढ़ने के साथ साथ ही हमारे बॉडी का हीलिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल साइकिल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस एंड मेयोसिस।